हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर क्लास। तो कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी प्रिपरेशन अच्छे से चल ही रही होगी। तो आप सभी का ईएमआरएस का एग्जाम ज्यादा दूर नहीं है, उसी को ध्यान में रखते हुए आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक इम्पॉर्टेंट सेशन, जिसमें हम टीचिंग एप्टीट्यूड के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पर डिस्कशंस करेंगे। ये इम्पॉर्टेंट सेशन है जिसमें हम थ्योरी के साथ साथ कॉन्सेप्ट पर भी बात करने वाले हैं। तो ये जो क्लास है ये आपके एग्जाम्स में आपको हेल्प करने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं। आई होप आप इस क्लास को एंड तक देखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम बात करेंगे मीनिंग ऑफ टीचिंग, यानी कि शिक्षण का अर्थ क्या है। तो जो टीचिंग है ये क्या होता है? ये एक प्लान एंड पर्पसफुल प्रोसेस है जिसमें नॉलेज यानी कि जिसमें ज्ञान, कौशल, वैल्यूज, मूल्य, एक्सपीरियंस, अनुभव को साझा किया जाता है, जिससे लर्नर्स में क्या हो सके, जिसमें शिक्षार्थियों का साइकोलॉजिकल यानी कि बौद्धिक, इंटेलेक्चुअल, ठीक है, जिसमें शिक्षार्थियों का मनोवैज्ञानिक, बौद्धिक और ओवरऑल डेवलपमेंट जो है वो क्या कर सके, उनका डेवलपमेंट, ओवरऑल डेवलपमेंट हो सके। तो बेसिकली ये प्लान पर्पसफुल प्रोसेस है जिसमें नॉलेज, स्किल, वैल्यू, एक्सपीरियंस जो है ये सब साझा किया जाता है, जिससे लर्नर्स में जो है वो साइकोलॉजिकल, इंटेलेक्चुअल और ओवरऑल डेवलपमेंट हो सके। ये एक कोऑपरेटिव एक्टिविटी है जिसमें जो शिक्षक है, जो टीचर है, वो स्टूडेंट को क्या करते हैं, गाइड करते हैं, ठीक है। जिसमें जो शिक्षक है वो विद्यार्थियों को यानी कि मीनिंगफुल यानी कि अर्थपूर्ण और साथ ही साथ नैतिक रूप से स्वीकार्य तरीकों से सीखने के लिए क्या करते हैं, गाइड करते हैं, उनका मार्गदर्शन करते हैं। अब बात कर लेते हैं कि एच.सी. मॉरिसन के अकॉर्डिंग टीचिंग का अर्थ क्या है। तो एच.से मॉरिसन के अकॉर्डिंग जो टीचिंग है ये क्या है, एक इंटीमेट कांटेक्ट किस किस के बीच में, मोर मैच्योर पर्सनैलिटी और लेस मैच्योर वन के बीच में, ठीक है। तो ये किसके अकॉर्डिंग था? ये था एच.से मॉरिसन के अकॉर्डिंग। आफ्टर दैट टीचिंग का मतलब क्या होता है? टीचिंग जो है एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम नॉलेज, स्किल, वैल्यूज जो है, जिसमें हम क्या करते हैं, शिक्षण जो है, जो टीचिंग जो है, वो दूसरों को ज्ञान, कौशल, मूल्य प्रदान करने का क्या है, एक प्रोसेस है। टीचिंग जो है बेसिकली इसमें क्या आता है, हम इसमें नॉलेज, आइडियाज, इन सबको क्या करते हैं, शेयर करते हैं दूसरों को फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। तो बेसिकली इसमें क्या होता है, हम इंफॉर्मेशन और आइडियाज को शेयर करते हैं टू फैसिलिटेट लर्निंग और अंडरस्टैंडिंग के लिए। अब बात करते हैं टीचिंग क्या है। अभी बताया था कि टीचिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम नॉलेज को क्या करते हैं, स्किल्स और वैल्यूज को क्या करते हैं, इम्पार्ट करते हैं, इंफॉर्मेशन और आइडियाज को शेयर करते हैं, जिससे हम अंडरस्टैंडिंग को क्या कर सके, प्रमोट कर सके। वही तीसरा पॉइंट जो आता है, फैसिलिटेटर, यानी कि जो टीचर है वो किसकी तरह काम करता है, वो फैसिलिटेटर की तरह काम करता है, गाइड की तरह काम करता है और मोटिवेटर की तरह क्या करता है, काम करता है। और बेसिकली ये लर्नर्स को क्या करते हैं, हॉस्टिक होलिस्टिकली, यानी कि जिसमें उनका फिजिकल, मेंटल, सोशल सारा अच्छे से वो ग्रो कर पाए, उसमें उनको हेल्प करते हैं। अब बात कर लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग। तो जो सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स आती है वो ये है कि जो टीचिंग है वो कैसा प्रोसेस है, वो एक डायनामिक प्रोसेस है, यानी कि जो टीचिंग लर्निंग है वो होता रहता है, हैपेंस इन अ चेंजिंग एनवायरनमेंट। और जो लर्नर यानी कि स्टूडेंट के नीड, इंटरेस्ट, उनके पेस के अकॉर्डिंग वो चेंज होता रहता है, ठीक है। टीचिंग क्या है, एक इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी है जिसमें थिंकिंग भी होती है, रीजनिंग भी होती है और प्रॉब्लम सॉल्विंग भी होती है। और टीचर जो है वो स्ट्रेटेजीज डिजाइन करता है अपना इंटेलेक्चुअल यूज करके, यानी कि ये सोच, तर्क, समस्या समाधान का उपयोग करता है। आफ्टर दैट जो नेक्स्ट आता है वो आता है कि जो टीचिंग है वो आर्ट भी है और साथ ही साथ साइंस भी है। अब आर्ट क्यों है? क्योंकि इसमें क्रिएटिविटी, एक्सप्रेशन और कम्युनिकेशन स्किल की रिक्वायरमेंट होती है और यूजेस टीचर पर्सनालिटी एंड ह्यूमन टच, इनका ये यूज करता है। साइंस क्यों है? क्योंकि इसमें प्रिंसिपल्स फॉलोज होते हैं, मेथड्स फॉलो होते हैं, मैक्सिमम जो है वो सब इसमें फॉलो होते हैं। तो टीचिंग जो है वो आर्ट भी है और साइंस भी है। आफ्टर दैट टीचिंग जो है एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, यानी कि जो लर्निंग है वो हमेशा चलती रहती है, वो कभी स्टॉप नहीं होती है। टीचिंग जब तक
चलती रहती है, यानी कि इम्प्रूवमेंट्स होते रहते हैं और टीचिंग जो है कंटिन्यूअस प्रोसेस है। आफ्टर दैट मैक्सिमम ऑफ टीचिंग, जो मैक्सिम्स हैं वो जनरल प्रिंसिपल हैं जो टीचिंग को क्या बनाते हैं, ईजी बनाते हैं और ज्यादा इफेक्टिव जो है वो टीचिंग को बनाते हैं। लेट्स सी, तो पहला आता है नोन टू अननोन। स्टूडेंट्स लर्न बेस्ट, कि स्टूडेंट जब अच्छे से सीखता है जब टीचर जो है उसे पता हो कि जब टीचर जो है स्टार्ट करता है व्हाट दे ऑलरेडी नो। ठीक है, तो इट मीन्स कि वो नए नॉलेज को पुराने नॉलेज से क्या करता है, कनेक्ट करता है। नेक्स्ट जो आता है फ्रॉम डेफिनाइट टू इनडेफिनाइट, ये किससे स्टार्ट होता है, ये पहले निश्चित ज्ञान जो परखा जा चुका है, यानी कि स्टार्ट विद अ क्लियर टेस्टस कॉन्क्रीट फैक्ट, और उसके बाद ये मूव करता है डाउटफुल और एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज की तरफ। उसके बाद नेक्स्ट आता है फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, यानी कि सरल से जटिल तक। तो ये कैसे स्टार्ट होता है, ये स्टार्ट होता है इजी सिंपल कॉन्सेप्ट से और ग्रेजुअली ये शिफ्ट कहाँ करता है, डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट या डिफिकल्ट वर्ड्स पे ये शिफ्ट करता है। तो सिंपल है, टीच काउंटिंग बिफोर टीचिंग एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन पढ़ाने से पहले हमें क्या पढ़ाना चाहिए, काउंटिंग्स पढ़ानी चाहिए। ठीक है, आफ्टर दैट नेक्स्ट आता है कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। इसमें जो एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज होते हैं उन्हें समझना मुश्किल होता है, तो उसके लिए रियल ऑब्जेक्ट, मॉडल्स और पिक्चर्स को सबसे पहले यूज करना चाहिए। ठीक है, तो हमें जैसे सपोज यूज रियल फ्रूट्स टू टीच फ्रैक्शंस बिफोर ड्राइंग डायग्राम्स, कि डायग्राम ड्रॉ करने से पहले हमें बच्चों को रियल फ्रूट से क्या करना चाहिए, रियल फ्रूट्स का यूज करना चाहिए फ्रैक्शंस को पढ़ाने के लिए। नेक्स्ट आता है फ्रॉम पर्टिकुलर टू जनरल। अब इसमें क्या होता है, पर्टिकुलर टू जनरल में अ टीचर हमेशा जो स्टार्ट करता है बिगिन टीचिंग, वो एक स्पेसिफिक कॉन्क्रीट एक पर्टिकुलर एग्जांपल से जो है वो स्टार्ट करता है और फिर मूव करता है जनरल रूल्स और प्रिंसिपल पर। तो जनरलाइजेशन बिकम्स मीनिंगफुल ओनली व्हेन लर्नर फर्स्ट अटेम्प्ट पर्टिकुलर केसेस क्लियरली। ठीक है, कि जो जनरलाइजेशन है वो और ज्यादा बिकम मीनिंगफुल होते हैं जब ओनली कब होते हैं, जब लर्नर जो है सबसे पहले पर्टिकुलर केसेस को क्लियरली अंडरस्टैंड करता है। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट को इजी बनाता है जिससे इजीली हम उसे अंडरस्टैंड कर पाए, और ये स्टूडेंट को हेल्प करता है फॉर्म जनरल रूल्स ऑन देयर ओन, कि जिससे वो जनरल रूल्स खुद से क्या कर सके, बना सके। लॉजिकल थिंकिंग इसमें जो है वो एनहांस होती है। तो एग्जाम्पल क्या है कि टीचिंग ग्रामर, तो सबसे पहले बहुत सारे एग्जाम्पल दो और फिर उसके बाद रूल्स पे आओ। ठीक है, नेक्स्ट आता है होल टू पार्ट्स। तो होल जो है वो मोर मीनिंगफुल, मोटिवेटेड और इजियर होता है समझने के लिए। तो टीचर शुड इंट्रोड्यूस होल कॉन्सेप्ट फर्स्ट देन ब्रेक इट इनटू पार्ट स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले टीचर को एक होल कॉन्सेप्ट बताना चाहिए और फिर उसे स्टेप बाय स्टेप क्या करना चाहिए, सबसे पहले होल कॉन्सेप्ट और देन उसे ब्रेक करना चाहिए पार्ट में, स्टेप बाय स्टेप। ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि गिव्स लर्नर एक लर्नर को क्या दे देता है, उस टॉपिक के बारे में एक होलिस्टिक पिक्चर उसके सामने होती है। मीनिंगफुल लर्निंग में ये हेल्प करता है और ये कंफ्यूजन को क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे रीडिंग अ पैराग्राफ फर्स्ट, सबसे पहले पैराग्राफ को रीड कर दिया, देन एक्सप्लेनिंग सेंटेंसेस बाय सेंटेंसेस, और उसके बाद एक एक करके स्टेप बाय स्टेप उसे एक्सप्लेन किया। नेक्स्ट आता है इंडक्शन टू डिडक्शन। इसमें क्या होता है, इंडक्शन का मतलब होता है डिराइविंग जनरल रूल्स फ्रॉम स्पेसिफिक एग्जांपल। ठीक है, यानी कि इंडक्शन का मतलब होता है आगमन, तो विशेष उदाहरणों से सामान्य नियम बनाना, और डिडक्शन में पहले अप्लाई करना जनरल रूल्स और टू स्पेसिफिक केसेस। तो टीचर शुड यूजुअली प्रोसीड, जो टीचर यूजुअली प्रोसीड करता है वो करता है इंडक्शन टू डिडक्शन। कैसे, सबसे पहले एग्जाम्पल देगा, यानी कि सबसे पहले एग्जाम्पल और देन एग्जाम्पल टू रूल, तो फाइनली अप्लाई रूल्स टू न्यू एग्जाम्पल। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्यों है, ये कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी करता है, रीजनिंग को उसमें एनकरेज करता है, स्टूडेंट अंडरस्टैंड करते हैं बाय बिफोर लर्निंग हाउ। आफ्टर दैट जो नेक्स्ट आता है एनालिसिस टू सिंथेसाइजेस। ये सब हम मैक्सिम्स हैं जो यूज किए जाते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, एनालिसिस ब्रेकिंग अ होल इनटू पार्ट्स, की एक होल चीज को पार्ट्स में ब्रेक डाउन कर देना। सिंथेसिस कंबाइनिंग पार्ट्स, की पार्ट्स को जोड़ के और एक होल चीज बनाना। तो टीचर सबसे पहले क्या करता है,
फर्स्ट एनालाइज द कॉन्सेप्ट टू मेक इट क्लियर एंड देन सिंथेसाइज टू कनेक्ट एवरीथिंग। ठीक है, तो शिक्षक जो है सबसे पहले एनालाइज करना चाहिए उसे, और उसके बाद क्या करना चाहिए, संश्लेषण करना चाहिए। ये क्या करता है, साइंटिफिक थिंकिंग को डेवलप करता है, स्टूडेंट को हेल्प करता है, कॉन्सेप्ट्स के बीच में वो रिलेशन देख पाते हैं, और साथ ही साथ लर्निंग को कंप्लीट और मीनिंगफुल बनाता है। नेक्स्ट आता है वेरिएबल ऑफ टीचिंग। ठीक है, तीन होते हैं वेरिएबल, कौन कौन से, वेरिएबल्स आर फैक्टर अफेक्टिंग द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। तो तीन टाइप होते हैं, एक होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, दूसरा होता है डिपेंडेंट वेरिएबल, और तीसरा होता है इंटरवेनिंग वेरिएबल। अब एक एक को समझते हैं। तो जो सबसे पहला आता है वो आता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो ये एक फैक्टर होता है टीचिंग टीचिंग में। ठीक है, ये कैसा होता है, एक फैक्टर होता है इन टीचिंग, जहां पर टीचर जो है, टीचर कंट्रोल, चूज और चेंज इन ऑर्डर टू इन्फ्लुएंस लर्निंग। ठीक है, ये कैसा होता है, एक फैक्टर है टीचिंग का, जिसे शिक्षक अपनी इच्छा से क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं, उन्हें कंट्रोल कर सकते हैं और चुन सकते हैं। तो टीचर डिसाइड करता है कि हाउ द टीचिंग विल हैपन। ये टीचर के ऊपर है, वो डिसाइड करेगा कि जो टीचिंग है वो कैसे होगी। सिंस द टीचर हैज अ फुल कंट्रोल ओवर दिस फैक्टर, और इस फैक्टर में जो टीचर है उसका फुल कंट्रोल होता है, और इसी को हम कहते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो क्यों कहते हैं, क्योंकि इट डज नॉट डिपेंड ऑन स्टूडेंट, ये स्टूडेंट पर डिपेंड नहीं है। जो टीचर है वो क्या यूज करना है, क्या पढ़ाना है, वो उसे इंडिपेंडेंटली क्या करता है, चूज करता है। ठीक है, तो ये होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। नेक्स्ट आता है, अब ये काम कैसे करता है। ठीक है, तो टीचर चेंज समथिंग, भाई टीचर को कुछ चेंज करना है तो वो चेंज कर देगा, तो उस केस में लर्निंग जो है वो भी बदल जाएगी। दैट समथिंग इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। कि अगर टीचर जो है वो स्विच कर रहा है लेक्चर से एक्टिविटी मेथड पर। ठीक है, अब एग्जांपल समझते, जो टीचर है उसने स्विच कर दिया, लेक्चर मेथड आप सभी जानते हैं जो कि टीचर सेंटर्ड मेथड है। ठीक है, उसने शिफ्ट कर दिया एक्टिविटी मेथड पर। तो एक्टिविटी मेथड के केस में जो बच्चा है वो अच्छे से अंडरस्टैंड करेगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि एग्जांपल, पहला आता है टीचिंग मेथड, कौन कौन से यूज होते हैं, जैसे लेक्चर हो गया, डेमोन्स्ट्रेशन हो गया, प्रोजेक्ट मेथड हो गया। तो टीचर ही चूज करेगा कि उसे कौन सा मेथड जो है वो यूज करना है। टीचिंग मटेरियल जो है वो खुद से सेलेक्ट करेगा कि वो चार्ट्स यूज करना चाहता है, मॉडल्स यूज करना चाहता है, या पीपीटी पढ़ाने के लिए वो, मतलब जो भी उसकी चॉइस है, सब यहाँ पर क्या है, टीचर डिपेंडेंट है। ठीक है, क्लासरूम एनवायरनमेंट टीचर ही ऑर्गेनाइज करता है क्लास को, जो भी उसकी नीड है। और टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आस्क की क्लोज एंडेड, ओपन एंडेड, हाई ऑर्डर, ये टीचर डिसाइड करता है कि क्वेश्चनिंग की जो टेक्निक है वो कैसे होगी। तो सिंपल रियल लाइफ एग्जांपल देख लेते हैं कि टीचर टीच चैप्टर यूजिंग लेक्चर मेथड, की वो लेक्चर मेथड्स के थ्रू एक चैप्टर पढ़ा रहा है। लेक्चर मेथड जो कि टीचर सेंटर मेथड है, उसमें जो बच्चे हैं वो 60% स्कोर करते हैं। वहीं टीचर उसी चैप्टर को एक्टिविटी मेथड से पढ़ाता है, और उस केस में जो बच्चा है वो 80% चेंज करता है। तो क्या चेंज हुआ, टीचिंग मेथड चेंज हुआ, रिजल्ट क्या आया चेंज होके, स्टूडेंट के स्कोर जो है वो चेंज हुए। अब इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है टीचिंग मेथड, और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, स्टूडेंट की परफॉर्मेंस। ठीक है, आप समझते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल, जो भी आउटकम आउटकम या जो भी रिजल्ट जो है वो टीचिंग से आता है, जो कि चेंज हो जाता है किसकी वजह से, इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वजह से। क्योंकि टीचर के हाथ में है कि वो कौन सा मेथड जो है वो यूज करेगी, उसे किस तरीके के क्वेश्चंस पूछने हैं। जैसे ही वो लेक्चर मेथड से एक्टिविटी मेथड पर शिफ्ट होता है, वैसे ही बच्चों का स्कोर भी जो है वो चेंज हो जाता है। तो स्टूडेंट अचीवमेंट, टेस्ट स्कोर और इम्प्रूव अंडरस्टैंडिंग, ये सब क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल के एग्जांपल है। जब टीचर जो है एक्टिविटी मेथड यूज करता है, तो जो लर्नर है वो हाई स्कोर जो है क्लास में अचीव करते हैं। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या हो गया, टीचिंग का मेथड, और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या हो गया, जो उससे आउटकम, जो रिजल्ट उससे निकला, यानी कि स्टूडेंट के मार्क्स, क्योंकि मार्क्स जो है वो चेंज हो गए हैं किसके वजह से, मैथड्स के वजह से। ठीक है, आफ्टर दैट नेक्स्ट आता है इंटरवेनिंग वेरिएबल। ये एक ऐसा फैक्टर है जो दोनों के बीच में आता है, यानी कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल टीचर के एक्शन, और डिपेंडेंट वेरिएबल यानी कि स्टूडेंट के लर्निंग का आउटकम। ये इन्फ्लुएंस, अफेक्ट और मॉडिफाई करता है हाउ मच द स्टूडेंट लर्न। ठीक है, ये एक तरीके का ब्रिज होता है टीचिंग, पढ़ाने और लर्निंग के बीच में। इवन इफ द टीचर टीच वेल, अगर टीचर अच्छे से पढ़ाता है, लर्निंग इंप्रूव भी होती है और रिड्यूस भी होती है बिकॉज ऑफ दिस इंटरवेनिंग फैक्टर। ठीक है,
तो ये थे 3 फैक्टर। अब ये इम्पोर्टेंट क्यों है? व्हाई इज़ इट इम्पोर्टेंट? बिकॉज़ लर्निंग आउटकम जो है वो सिर्फ टीचिंग पर डिपेंड नहीं है, वो किस-किस पर भी डिपेंड करता है, वो स्टूडेंट की मोटिवेशन, इंटरेस्ट, अटेंशन, प्रीवियस नॉलेज, हेल्थ, होम एनवायरनमेंट इन सब पर भी क्या करता है, डिपेंड करता है और ये जो फैक्टर है ये इंटरफेयर भी करते हैं और लर्निंग में सपोर्ट भी करते हैं। ठीक है? नेक्स्ट आता है एग्जाम्पल, इंटरवेनिंग वेरिएबल्स के एग्जाम्पल। तो जो सबसे पहला है वो है मोटिवेशन। तो अगर स्टूडेंट हाईली मोटिवेटेड है तो वो जल्दी से जल्दी सीखेगा। अगर स्टूडेंट मोटिवेटेड नहीं है, तो वो मतलब ज़्यादा जल्दी नहीं सीखेगा, वो स्लो लर्निंग करेगा। तो इवन विद द ये किसके साथ है, सेम टीचिंग मेथड अगर हम यूज़ कर रहे हैं, तो हाइली मोटिवेटेड है, तो जल्दी सीखेगा, नहीं है तो देर से सीखेगा। अटेंशन, अगर बेस्ट टीचिंग भी फेल हो जाते हैं, अगर स्टूडेंट क्या हो, डिस्ट्रैक्टेड हो, उनका क्लास में अटेंशन ना हो, तो अटेंशन जो है इन्फ्लुएंस करता है कि वो कितना जो है, वो लर्न करेगा। प्रायर नॉलेज, अगर स्टूडेंट की जो ओल्ड नॉलेज है, पुरानी नॉलेज जो है, अगर वो स्ट्रॉन्ग है, तो वो नए टॉपिक्स को इज़िली क्या कर लेता है, अंडरस्टैंड कर लेता है। तो दोज़ विद द बेस, वीक बेस, जिनका बच्चों का जो बेस होता है वो वीक है, वो क्या करते हैं, स्ट्रगल करते हैं। तो जिनकी प्रायर नॉलेज जितनी ज़्यादा अच्छी होती है, वो नए कॉन्सेप्ट को उतनी ही बेटर क्या करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं। ठीक है? होम एनवायरनमेंट, अगर सपोर्टिव होम एनवायरनमेंट है, तो परफॉर्मेंस क्या होगी, बेटर होगी, स्ट्रेसफुल है तो वीक होगी, चाहे टीचर मेथड जो है वो कुछ भी हो। ये सब इंटरवेनिंग फैक्टर के एग्जांपल थे। तो अगर टीचर जो है एक एक्सीलेंट मेथड यूज करता है, यानी कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल, अब उससे स्टूडेंट अंडरस्टैंडिंग लेवल, दैट इज डिपेंडेंट वेरिएबल्स, वो भी क्या है, लो है, तो उस केस में स्टूडेंट जो है, ऐसा क्यों हो सकता है, या तो वो मोटिवेटेड नहीं है, डिस्ट्रैक्टेड है, स्लीपी है, तो ये सब फैक्टर जो है, ये क्या है, ये इंटरवेनिंग वेरिएबल है। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो है टीचर कंट्रोल करता है उस पर। डिपेंडेंट वेरिएबल जो है, जो भी आउटकम है, जो रिजल्ट है, ठीक है। और इंटरवेनिंग वेरिएबल ये इन्फ्लुएंस लर्निंग है, जो थिंग्स जो हैपेंस होती हैं इनसाइड एंड अराउंड द स्टूडेंट। ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं, अलग अलग डिक्शनरी, अलग अलग साइंटिस्ट, अलग अलग इनके अकॉर्डिंग क्या क्या डेफिनेशन है। तो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अकॉर्डिंग जो है, टीचिंग का मतलब क्या होता है, शिक्षण का अर्थ है कि ज्ञान यानी कि नॉलेज, ज्ञान नॉलेज या स्किल या निर्देश देना और सीखने के लिए क्या करना, प्रेरित करना। यानी कि टीचिंग का मतलब है नॉलेज, स्किल और इंस्ट्रक्शंस, नॉलेज और स्किल्स को इम्पार्ट करना, इंस्ट्रक्शन देना और लर्निंग के लिए इंस्पायर करना। नेक्स्ट आता है एपिस्टन 1981 कि ग्रेट टीचर लव देयर सब्जेक्ट, इंस्पायर स्टूडेंट टू लव इट। कि जो अच्छे टीचर्स होते हैं वो अपने सब्जेक्ट से क्या करते हैं, प्रेम करते हैं और छात्रों में भी उस प्रेम को क्या करते हैं, जगाते हैं। गेज के अकॉर्डिंग टीचिंग जो है एक रिलेशनल प्रोसेस है जो कि कॉपरेशन मांगता है। आफ्टर दैट ब्रू बेकर के अकॉर्डिंग चिल्ड्रन क्या है, सेंट्रल इन टीचिंग, यानी कि जो सेक्शन में बच्चे जो है केंद्र में होते हैं और टीचर एक सपोर्टिव रोल प्ले करता है। आफ्टर दैट स्मिथ के अकॉर्डिंग, ये इंपॉर्टेंट है, टीचिंग एक ट्राइपोलर प्रोसेस है जिसमें टीचर सोर्स की तरह काम करता है, लर्नर गोल की तरह, और एनवायरमेंट्स एंड मेथड जो है ये सब क्या है, ये एक प्रोसेस है। एमिडन के अकॉर्डिंग टीचिंग जो है इंटरेक्शंस है टीचर और लर्नर के बीच में, और ये कैसा है, टू वे प्रोसेस है। तो ये अलग अलग डेफिनेशन थी टीचिंग की। अब बात कर लेते हैं ट्रेनिंग, कोचिंग, टीचिंग और मेंटरिंग, इन सब में डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहले ट्रेनिंग। ट्रेनिंग जो है बेसिकली ये पर्सन को हेल्प करता है एक स्पेसिफिक स्किल को लर्न करने के लिए, जो रिक्वायरमेंट होती है स्पेसिफिक जॉब और टास्क के लिए, जो किस पर फोकस करता है, प्रैक्टिस, परफॉर्मेंस पर फोकस करता है, जो यूजुअली प्रोवाइडेड होती है कहाँ, ऑर्गेनाइजेशन, इंडस्ट्री एक्सेट्रा। तो इसका गोल क्या है कि पर्सन को कैपेबल बनाना, जिससे वो जो जॉब है उसे करेक्टली कर सके। तो ये क्या होता है, ये ट्रेनिंग होती है। अब बात करते हैं नेक्स्ट, कोचिंग। कोचिंग जो है वो किस पर फोकस करती है, वो परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट पर फोकस करती है, जो लर्नर को अच्छा परफॉर्म करने के लिए क्या करता है, हेल्प करता है इन स्पेसिफिक सब्जेक्ट, एक्टिविटी, टास्क, जो भी टीचर्स या पर्सनलाइज गाइडेंस के थ्रू क्या होता है, प्रोवाइड किया जाता है। तो बेसिकली इसका जो मेन एम, जो गोल होता है, ये एफिशिएंसी और परफॉर्मेंस को क्या करता है, बढ़ाता है। नेक्स्ट आता है शिक्षण। टीचिंग जो है फॉर्मल एजुकेशन प्रोवाइड करता है स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज में,
जो फोकस करता है नॉलेज, वैल्यू, स्किल, पर्सनैलिटी और थिंकिंग एबिलिटीज को डेवलप करने में, ठीक है? जिसका गोल क्या होता है, ताकि ओवरऑल डेवलपमेंट हो सके सिस्टमैटिक एजुकेशन के थ्रू, ठीक है? तो ये क्या था अबाउट टीचिंग। नेक्स्ट जो आता है वो है आपका मार्गदर्शन। तो ये एक लॉन्ग टर्म डेवलपमेंटल रिलेशनशिप है, जहां पर एक्सपीरियंस पर्सन सपोर्ट करता है दूसरे पर्सन को ग्रोथ में, करियर में, कॉन्फिडेंस में, विजडम में और डिसीजन मेकिंग में। तो ये गाइड करता है पर्सन को लाइफ और करियर में, ठीक है? तो फोकस बेसिकली लेट्स सी, तो ट्रेनिंग, ठीक है, कोचिंग, टीचिंग और मेंटरिंग। तो ये किस पर फोकस करता है, स्किल फॉर जॉब, कोचिंग में परफॉर्मेंस पर, टीचिंग में नॉलेज और वैल्यूज पर और उसमें लाइफ पर, करियर ग्रोथ पर, ठीक है? इसका ड्यूरेशन शॉर्ट टर्म का होता है, ये आप एक बार रीड आउट खुद से कर लीजिएगा। क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि टीचिंग इज कंसिडर्ड सक्सेसफुली ओनली व्हेन इट लीड्स टू, कि शिक्षण तभी सफल माना जाता है जब ये मेमोराइजेशन, केवल रटने तक, तो रटने तक नहीं, चेंजिंग लर्नर बिहेवियर, की शिक्षार्थी के व्यवहार में परिवर्तन, बात तो सही है। इंक्रीजिंग टेस्ट मार्क्स ओनली, की जो टेस्ट के मार्क्स हैं वो बढ़े नहीं, वन ओनली कंटेक्ट डिलीवरी नहीं, तो जो बी ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा, सही आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफरेंशिएट टीचिंग फ्रॉम ट्रेनिंग, कि इनमें से कौन सा बेस्ट डिफरेंशिएट करता है, सही अंतर बताता है टीचिंग यानी कि सेक्शन और किस में, ट्रेनिंग में। तो टीचिंग जो है एक स्किल बेस्ड होता है और ट्रेनिंग किसके ऊपर बेस्ड होती है, नॉलेज। ट्रेनिंग जो है वो जॉब ओरिएंटेड है और टीचिंग एक डेवलपमेंटल ओरिएंटेड है, बात तो सही है। टीचिंग जो है शॉर्ट टर्म है, नहीं, टीचिंग लॉन्ग टर्म है। ट्रेनिंग लॉन्ग टर्म है, नहीं। ट्रेनिंग डज नॉट रिक्वायर प्लान इंस्ट्रक्शन, ऐसा भी नहीं। तो इस केस में जो आपका बी ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर। आगे बढ़ते हैं। थर्ड है कोचिंग इज मोस्ट क्लोजली एसोसिएटेड विद, किसके साथ है, पहला है फॉर्मल करिकुलम के साथ, या फिर परफॉर्मेंस एनहांसमेंट के साथ, या वैल्यू इनिकुलेशन के साथ, या पर्सनैलिटी शेपिंग के साथ। तो अभी बताया था आपको कि जो कोचिंग है हम बात कर रहे थे, ये किस पर फोकस करता है, ये परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट पर फोकस करता है। तो इस केस में परफॉर्मेंस एनहांसमेंट जो बी ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा, सही आंसर। नेक्स्ट है कि व्हेन अ लर्नर कंस्ट्रक्ट न्यू नॉलेज विद टीचर गाइडेंस, उसे हम क्या कहते हैं, नॉलेज ट्रांसमिशन कहते हैं, असिस्टेड नॉलेज क्रिएशन कहते हैं, कंटेंट मास्टरी कहते हैं, या फिर डायरेक्टिव टीचिंग कहते हैं। तो ये क्वेश्चन आपका होमवर्क में है, इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है, कि उसे हम क्या कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका विच कंपोनेंट इज असेंशियल इन स्मिथ ट्राइपोलर डेफिनेशन। तो टीचर लर्नर मेथड, तो टीचर लर्नर सही है, मेथड नहीं है, टीचर लर्नर एनवायरमेंट कंडीशन। तो जो बी ऑप्शन है ये क्या होगा, सही आंसर। आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग, ठीक है। तो पहला है टीचिंग जो है आप सभी जानते हैं कि ये गाइडेंस और ट्रेनिंग जो है वो प्रोवाइड कराता है। टीचिंग जो है वो सिर्फ नॉलेज ही नहीं देता, बेसिकली ये लर्नर को क्या करता है, गाइड करता है कि कैसे उन्हें सोचना है, कैसे बिहेव करना है और कैसे रियल लाइफ में उन्हें एक्ट करना है, तो उन्हें मार्गदर्शन देता है। टीचिंग एक इंटरैक्टिव प्रोसेस है। टीचिंग में कम्युनिकेशन इन्वॉल्व होता है, किस किस के बीच में, टीचर और स्टूडेंट के बीच में। ये एक वन वे प्रोसेस नहीं है, क्योंकि जो लर्निंग है वो किसके थ्रू इम्प्रूव होती है, वो डिस्कशंस के थ्रू, क्वेश्चनिंग के थ्रू और फीडबैक के थ्रू क्या होती है, इम्प्रूव होती है। आफ्टर दैट टीचिंग क्या है, एक आर्ट है, ठीक है। टीचिंग क्रिएटिवली हम उसमें एग्जाम्पल्स का भी यूज करते हैं, स्टोरीज भी यूज करते हैं, एक्टिविटीज भी होती हैं और एक्सप्रेशंस भी होते हैं, जिससे लर्निंग जो है वो और इंटरेस्टिंग होती है। नेक्स्ट आता है टीचिंग इज अ साइंस। ये क्योंकि साइंस क्यों है, क्योंकि किसके ऊपर बेस्ड होता है, साइकोलॉजी के ऊपर बेस्ड होता है, लर्निंग प्रिंसिपल्स के ऊपर बेस्ड होता है, रिसर्च के ऊपर बेस्ड होता है, चाइल्ड डेवलपमेंट के ऊपर बेस्ड होता है और इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज के ऊपर बेस्ड होता है। टीचिंग जो है वो कंटिन्यूअस लर्निंग को क्या करता है, एनकरेज करता है, क्योंकि टीचिंग एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। तो जो गोल होता है टीचिंग का, वो सिर्फ सिलेबस को कंप्लीशन कराना नहीं है, बल्कि बच्चों को, स्टूडेंट को, लर्नर को कंटिन्यूअसली क्या करना है, मोटिवेट करते रहना है, जिससे उनकी जो लर्निंग है, चीजें हैं, वो और ज्यादा क्या हो सके, अंडरस्टैंडिंग, क्रिएटिविटी, ये सब और ज्यादा बेटर हो सके। टीचिंग फॉर्मल भी है और इनफॉर्मल भी है। फॉर्मल टीचिंग कौन सी होती है, जो कि स्कूल्स में है,
कॉलेजेस में है, ठीक है, इंस्टीट्यूशंस में है। और इनफॉर्मल टीचिंग जो कि घरों में है, सोसाइटी है में है और एनवायरनमेंट में है। तो टीचिंग फॉर्मल भी होती है, इनफॉर्मल भी, क्योंकि बच्चा स्कूल में भी सीखता है, घर से भी सीखता है, एनवायरनमेंट से भी सीखता है। टीचिंग में इन्वॉल्व होता है कम्युनिकेशन ऑफ नॉलेज, यानी कि जो अफेक्टिव टीचिंग है वो कम्युनिकेट करता है इंफॉर्मेशन को क्लियरली, किसके थ्रू, लैंग्वेज के थ्रू, गेस्चर्स के थ्रू, विजुअल्स के थ्रू एंड टेक्नोलॉजी के थ्रू। आफ्टर दैट टीचिंग मस्ट बी इंटरेस्टिंग एंड अंडरस्टैंडेबल। जो टीचिंग है शुड बी प्रेजेंट नॉलेज इन एन अट्रैक्टिव वे सो दैट द स्टूडेंट कैन अट्रैक्ट इजिली, यानी कि जो शिक्षक ज्ञान को क्या करता है, आकर्षक यानी कि रूप में क्या करता है, प्रस्तुत करता है, जिससे विद्यार्थियों में क्या आ सके, वो उसे अंडरस्टैंड इजिली कर सके। नेक्स्ट आता है टीचिंग जो है वो लर्नर को हेल्प करती है, जिससे वो सोसाइटी में क्या कर सके, एडजस्ट कर सके। तो टीचिंग जो है वो लर्नर को प्रिपेयर करता है, जिससे वो सोशली क्या कर सके, बिहेव कर सके, प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके और अडाप्ट टू देयर एनवायरनमेंट की एनवायरनमेंट को अडाप्ट कर सके। तो लेट्स सी क्वेश्चन। फर्स्ट है कि टीचिंग को कंसीडर किया गया है बोथ आर्ट एंड साइंस बिकॉज सिर्फ उसमें क्रिएटिविटी आती है, वो मेथड्स के साथ साथ मतलब मेथड्स फॉलो करता है एज वेल एज क्रिएटिविटी। इसमें कोई साइंटिफिक बेस नहीं है, ऐसा नहीं है। ये सिर्फ फैक्ट्स पर फोकस करता है, नहीं तो इट फॉलो मेथड्स एज वेल एज क्रिएटिविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है टीचिंग एक इंटरैक्टिव प्रोसेस है, इसका मतलब क्या है कि जो टीचिंग है इसमें सिर्फ टीचर बोलते हैं, ऐसा नहीं है। टीचर और स्टूडेंट जो है वो दोनों पार्टिसिपेट करते हैं। तो जो बी ऑप्शन है ये क्या होगा, सही आंसर। आगे बढ़ते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉर्मल एस्पेक्ट ऑफ टीचिंग। तो कौन सा है, लर्निंग फ्रॉम फैमिली, फॉर्मल पूछा है तो फैमिली से नहीं, क्लासरूम इंस्ट्रक्शन, पीयर लर्निंग इन प्लेग्राउंड या फिर लर्निंग फ्रॉम मीडिया। तो ये आपका होमवर्क में है। नेक्स्ट है टीचिंग हेल्प स्टूडेंट एडजस्ट टू सोसाइटी बिकॉज इट गिव ओनली टेक्स्ट बुक नॉलेज। तो नहीं, इट उनके उनके अंदर ये डेवलप करना प्रॉब्लम सॉल्विंग और सोशल स्किल। तो जो बी ऑप्शन है ये क्या होगा, सही आंसर। सिर्फ एग्जाम पर फोकस करना नहीं और रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस को अवॉइड करना, ये भी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन, बस ये क्वेश्चन इतने ही है, बाकी टॉपिक्स से डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट आता है ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग कि क्या क्या ऑब्जेक्टिव है। तो सबसे पहला मेन जो ऑब्जेक्टिव आता है वो यही है कि क्रिटिकल और लॉजिकल थिंकिंग को क्या करना, डेवलप करना। ये स्टूडेंट को हेल्प करता है लॉजिकली सोचने में, डीपली चीजों को एनालाइज करने में, आर्ग्यूमेंट्स को इवेल्युएट करने में और एक वैलिड कंक्लूजन्स पर पहुंचना, किसके थ्रू, रीजनिंग के थ्रू, ठीक है। जिसमें स्किल्स जो इन्वॉल्व होती हैं कि प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करना, एनालाइज करना, रिलेवेंट फैक्ट्स और प्रिंसिपल को सिलेक्ट करना, एक रिलेशनशिप स्टेब्लिश करना, अपोजिंग आर्ग्यूमेंट्स मतलब जो आर्ग्यूमेंट्स है उन्हें अपोज करना या सपोर्ट करना और एक वेरीफाइंग कंक्लूजन्स, ठीक है। नेक्स्ट आता है जो डेवलपमेंट किसका, ज्ञान का, नॉलेज का, ज्ञान का विकास। तो स्टूडेंट जो है नॉलेज गेन करते हैं ऑफ कॉन्सेप्ट, छात्र विषय से संबंधित अवधारणाओं, तथ्य, घटनाओं, शर्तों, इन सबको क्या करते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो उसमें वो फैक्ट्स को रिकॉल करते हैं, इवेंट्स को, टर्म्स को, ईयर्स को और कॉन्सेप्ट्स और इन्फॉर्मेशन को क्या करते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं, इन्फॉर्मेशंस को रीड्स करते हैं चार्ट्स के थ्रू, टेबल्स के थ्रू और मीडियाज के थ्रू, ठीक है। नेक्स्ट जो आता है वो है डेवलपमेंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि उनके अंदर क्या होती है, डेवलप होती है एबिलिटी क्लासिफाई करने के लिए, कंपेयर कर सके वो चीजों को, एक्सप्लेन कर सके, इंटरप्ट कर सके और एनालाइज कर सके। डेवलपमेंट ऑफ एटीट्यूड यानी कि भावनाओं का विकास। तो टीचिंग जो है एक पॉजिटिव एटीट्यूड जो है वो डेवलप करती है कल्चर्स के टूवर्ड, रिलीजन्स, पीपल्स, कॉपरेशन, पीस एंड इक्वालिटी के थ्रू। क्रिएटिंग इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट। जो टीचर है वो सब्जेक्ट के प्रति उनके अंदर क्यूरियोसिटी डेवलप करती है, इंटरेस्ट डेवलप करती है एक्टिव एंगेजमेंट के थ्रू। डेवलपमेंट ऑफ प्रैक्टिकल स्किल। तो स्टूडेंट जो हैं वो लर्न करते हैं कि कैसे उन्हें प्रैक्टिकल टास्क को परफॉर्म करना है जो उन्हें लर्निंग में हेल्प करते हैं। डेवलपमेंट ऑफ सोशल एडजस्टमेंट। टीचिंग जो है वो बच्चों को मदद करती है क्लासमेट्स के साथ कैसे एडजस्ट करना है, स्कूल में कैसे एडजस्ट करना है, सोसाइटी के साथ कैसे एडजस्ट करना है। अचीवमेंट ऑफ मोरल, कल्चरल, स्पिरिचुअल वैल्यू। तो बेसिकली रिस्पेक्ट, क्रिएटिविटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, फॉरगिवनेस, ये सब सीखते हैं। क्रिएशन ऑफ अ फ्रेंडली एनवायरनमेंट। टीचर जो है एक सेफ, एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट जो है वो क्रिएट करता है, इंक्लूसिव लर्निंग एनवायरनमेंट क्रिएट करता है, जिससे स्टूडेंट जो है वो हमेशा क्या रह सके, फोकस रह सके और मोटिवेटेड रह सके। अब आते हैं फेजेस ऑफ ट्रेनिंग।
3 फेजेस होते हैं, कौन-कौन से? प्रीएक्टिव फेसेस जिसे हम प्लानिंग स्टेज कहते हैं, इंटरैक्टिव फेसिंग जिसे हम इम्प्लीमेंटेशन स्टेज कहते हैं और पोस्ट एक्टिव फेज जिसे हम इवैल्यूएशन स्टेज कहते हैं। तो सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे वो आता है प्रीएक्टिव फेज ऑफ टीचिंग जिसे हम प्लानिंग स्टेज कहते हैं। तो बेसिकली ये प्लानिंग स्टेज है टीचिंग स्टार्ट करने से पहले। तो टीचर डिसाइड करता है कि उसे क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है और कब पढ़ाना है और कैसे उस चीज़ को इवैल्यूएट करना है। तो प्रॉपर प्लानिंग जो है, ठीक है? प्रॉपर प्लानिंग जो है वो टीचिंग को क्या बनाती है? स्मूथ बनाती है और इफेक्टिव बनाती है। आफ्टर दैट नेक्स्ट है इसमें प्री एक्टिव फेज में तो ये बता दिया आपको ये टीचिंग स्टार्ट करने से पहले होती है। इसमें टीचर एंटायर लेसन प्लान करता है कि उसे क्या पढ़ाना है, क्या कंटेंट है, क्या ऑब्जेक्टिव है, कैसे पढ़ाना है, कौन-कौन से मेथड उसे यूज़ करने हैं, क्या अप्रोच लगानी है, कौन-कौन सी एक्टिविटीज़ करवानी है और कैसे चेक करना है कि स्टूडेंट ने उस चीज़ को सीखा है या नहीं, क्या-क्या इवैल्यूएशन टूल्स हो सकते हैं और ये जो फेज़ है, ये इज़ लाइक किसकी तरह होता है जैसे ब्लूप्रिंट बनाते हैं, घर को बनाने से पहले जो नक्शा बनाते हैं, तो इसी तरीके से ये फेज़ होता है और जितनी ज़्यादा अच्छी प्लानिंग होती है, उतनी ही टीचिंग जो है वो इफेक्टिव होती है, ठीक है? प्रभावी होती है। इंटरैक्टिव फेज यानी कि इम्प्लीमेंटेशन टीचिंग स्टेज ये कैसा होता है? ये एक एक्चुअल टीचिंग स्टेज है। हमने प्लानिंग कर ली, अब इसमें स्टूडेंट और जो टीचर है वो क्या करेंगे? इंटरैक्ट करेंगे। जो टीचर है वो टॉपिक को एक्सप्लेन करेगा, क्वेश्चंस पूछेगा, उन्हें एग्जांपल्स प्रोवाइड करेगा, उस टॉपिक से रिलेटेड एक्टिविटीज करवाएगा, टीचिंग एड्स का यूज करेगा जो वो यूज करना चाहता है और साथ ही साथ इस केस में जो स्टूडेंट है वो पैसिव लिसनर नहीं होते हैं, वो एक्टिवली क्या करते हैं? पार्टिसिपेट करते हैं। तो इसमें कम्युनिकेशन भी है और साथ ही साथ इंटरैक्शन भी है और जहाँ कम्युनिकेशन भी है और इंटरैक्शन भी है, तो वो लर्निंग कैसी होती है? वो रियल लर्निंग है, बेस्ट होती है, उसमें बच्चे ईज़ी अंडरस्टैंड चीज़ों को कर पाते हैं। अब आता है पोस्ट एक्टिव फेज़ जिसे हम इवैल्यूएशन और असेसमेंट स्टेज भी कहते हैं। ये फेज़ हैपन होता है जब टीचिंग जो है वो कंप्लीट हो जाती है। इसमें जो टीचर है वो चेक करता है क्या स्टूडेंट ने सही में चीज़ों को समझा है, चीज़ों को सही चीज़ों में याद किया है, कितना वो समझे हैं, कहाँ कौन-सा कॉन्सेप्ट ऐसा है जो उन्हें समझ नहीं आया है। तो उसके लिए जो टूल्स यूज़ करते हैं, वो लोग टेस्ट ले लेते हैं, क्विज़ कराते हैं, असाइनमेंट देते हैं, ओरल क्वेश्चंस होते हैं और इवन उस टॉपिक से रिलेटेड उन्हें होमवर्क प्रोजेक्ट्स भी दिए जाते हैं। टीचर जो है वो खुद को भी इवैल्यूएट करते हैं कि वाज़ द मेथड इफेक्टिव कि कौन-सा मेथड जो है वो ज़्यादा इफेक्टिव होगा, शुड आई चेंज स्ट्रेटजी नेक्स्ट टाइम, ठीक है? तो प्री एक्टिव में हम क्या करते हैं, जिसका मतलब है प्लानिंग, इंटरैक्टिव में टीचिंग यानी कि बच्चे और टीचर के बीच में कम्युनिकेशन प्रोसेस है, पोस्ट एक्टिव में क्या होता है, इवैल्यूएशन होता है। तो लेट्स सी क्वेश्चन में पूछा है द फेज इन व्हिच टीचर डिसाइड कि ऐसा फेज जिसमें टीचर डिसाइड करती है कि उसे क्या, कब, कैसे पढ़ाना है, तो उसे हम कहते हैं इंटरैक्टिव फेज तो नहीं कहते, पोस्ट जो होता है वो असाइनमेंट और इवैल्यूएशन होता है, तो उसे हम प्री एक्टिव फेज कहते हैं। तो जो सी ऑप्शन है ये क्या होगा? सही आंसर। आगे बढ़ते हैं, सेलेक्टिंग प्रॉपर टीचिंग मेथड और स्ट्रेटेजी वो किसका पार्ट है? कि प्रॉपर टीचिंग मेथड और स्ट्रेटेजी जो है वो पोस्ट एक्टिव का है या इंटरैक्टिव फेज का पार्ट है। नेक्स्ट आता है कम्युनिकेटिंग लर्निंग एक्सपीरियंस टू स्टूडेंट हैपन इन किस में होता है? तो प्लानिंग में होता है, इवैल्यूएशन में होता है या फिर टीचिंग इंटरैक्टिव में होता है या फिर रिपोर्टिंग में होता है। तो ये जो कम्युनिकेट यानी कि अधिगम अनुभव का संप्रेषण छात्रों को किस चरण में होता है? तो टीचिंग इंटरैक्टिव जो सी ऑप्शन है, ये क्या होगा? सही आंसर। अब टीचर का रोल क्या है? तो पहले ही बताया था जो टीचर है वो मेंटर की तरह काम भी करता है, गाइड की तरह भी काम करता है और फैसिलिटेटर की तरह काम भी करता है। टीचर जो है वो नॉलेज देता है और स्किल्स को डेवलप करता है। टीचर एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट जो है वो क्रिएट करता है। टीचर बेसिकली स्टूडेंट को मोटिवेट करता है और उन्हें इंस्पायर करता है। क्लासरूम में डिसिप्लिन भी मेंटेन होता है, ठीक है? टीचर एक्सेस लर्निंग और उन्हें फीडबैक भी जो है वो प्रोवाइड करता है। टीचर जो वीक लर्नर होते हैं उन्हें सपोर्ट करता है और चैलेंज ब्राइट वन जिससे वो और अच्छा कर सके उन्हें हेल्प करता है। टीचर एक रोल मॉडल की तरह काम करता है फॉर वैल्यूज एंड बिहेवियर। आफ्टर दैट लेवल्स ऑफ टीचिंग तो 3 लेवल होते हैं, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल और तीसरा आता है रिफ्लेक्टिव लेवल।
सबसे पहले डिस्कशन करेंगे मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग। किसने दिया था? ये भी इम्पोर्टेंट है। तो ये दिया था हर्बर्ट ने, ठीक है। नेचर क्या है? सबसे लोवेस्ट लेवल है ये टीचिंग का, ये भी पूछ लिया जाता है। इसमें रोट लर्निंग होती है, ड्रिल और बार-बार चीज़ों का रिपिटेशन होता है। लीस्ट थ्रू आउटफुल है, मिनिमम यूज़ होता है इसमें रीज़निंग का। इसमें सिर्फ जो फोकस होता है वो क्या है? फैक्ट्स को याद करने पर फोकस होता है। तो पर्पस क्या है इसका? कि मेमोरीज को डेवलप करना, स्टूडेंट को अलाउ करना कि वो फैक्ट्स को, फॉर्मूलाज को, डेफिनेशन को, इन सबको क्या कर सके? मेमोराइज यानी कि उन्हें रट सके। तो ये कैसा मेथड होता है? ये एक टीचर सेंटर मेथड है। जो टीचर का रोल है वो सिर्फ क्या है? इंफॉर्मेशन देना। तो इसका जो की फोकस है वो किस पर है? फैक्ट्स और इंफॉर्मेशन को रिकॉल करना। दूसरा आता है अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग। ये किसने दिया था? ये मॉरिसन ने दिया था। ये मिडिल लेवल होता है टीचिंग का। ये ज़्यादा थॉटफुल है मेमोरी लेवल से। इसमें जो है बच्चा रिलेशनशिप देखता है, रीज़न्स देखता है और कनेक्शन देखता है, और इसमें कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है, इंटरप्रिटेशन और एक्सप्लेनेशन जो है उन्हें एम्फसाइज़ करता है। तो बेसिकली पर्पस क्या है? कि बच्चों को हेल्प करना कि वो मीनिंग, कॉन्सेप्ट और फैक्ट्स के बीच में क्या रिलेशनशिप है उसे अंडरस्टैंड करें। जिसका की फोकस क्या होता है? कि तथ्य यानी कि फैक्ट्स और उदाहरणों के बीच का संबंध को अंडरस्टैंड करना और समझना। नेक्स्ट आता है, थर्ड है एग्जांपल है, पहले समझ लेते हैं कि एक्सप्लेनिंग व्हाई फोटोसिंथेसिस नीड्स सनलाइट, कि फोटोसिंथेसिस को सनलाइट की जरूरत क्यों है। तो उसका कोर्स अंडरस्टैंड करना, अफेक्ट उसका हिस्ट्री में अफेक्ट क्या था, वर्ड प्रॉब्लम्स, ये सब इन सबके क्या है? एग्जाम्पल है। अब देखते हैं रिफ्लेक्टिव लेवल, जो किसने दिया था? हंट ने दिया था, जो कि हाईएस्ट और मोस्ट एडवांस लेवल है किसका? टीचिंग का। इसमें क्रिटिकल थिंकिंग, रीजनिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग के रिक्वायर रहता है। स्टूडेंट सेंटर्ड है। इसमें बच्चा जो है वो एक्टिव रहता है, ठीक है। और इसका पर्पस क्या है? कि जिससे बच्चों के अंदर एक डीप थिंकिंग आ सके, क्रिएटिविटी आ सके, ठीक है, और नई प्रॉब्लम को वो क्या कर सके? इवेल्युएट कर सके, सॉल्व कर सके। तो वो इसमें क्या करते हैं? प्रॉब्लम को फाइंड करते हैं और सॉल्व करते हैं। तो ये कैसा है? ये एक चाइल्ड सेंटर है। तो इसमें जैसे साइंस के एक्सपेरिमेंट को डिजाइन करना, अनफैमिलियर मैथ्स प्रॉब्लम को सॉल्व करना, आर्ग्यूमेंटेटिव एसे लिखना, मतलब ये सब बच्चा करता है। तो टीचर इसमें एक तरीके का फैसिलिटेटर, गाइड और को लर्नर का रोल अदा करता है, ठीक है। तो मेमोरी लेवल हर्बर्ट ने दिया था, लोवेस्ट लेवल है जिसका फोकस रिकॉल पर है, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग मॉरिसन ने दिया था, मॉडरेट है जो कि रिलेशन और मीनिंग इन सबको, सब रिलेशन क्या है बीच में। रिफ्लेक्टिव हंट ने दिया था, जो कि हाईएस्ट लेवल है जिसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग आती है, ठीक है। तो ये बता दिया जो मेमोरी लेवल है वो किस पर फोकस है, रिकॉल, रोड लर्निंग जो हर्बर्ट ने दिया था, अंडरस्टैंडिंग लेवल, कॉम्प्रिहेंशन, रीजनिंग जो मॉरिसन ने दिया था, रिफ्लेक्टिव लेवल, क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग जो हंट ने दिया था। अब बात करते हैं माइक्रो टीचिंग की। तो जो माइक्रो टीचिंग है ये क्या होता है? एक टीचर ट्रेनिंग टेक्निक है जो यूज की जाती है और क्या डेवलप और प्रैक्टिस के लिए स्पेसिफिक टीचिंग स्किल्स बाय ब्रेकिंग द टीचिंग प्रोसेस इनटू स्मॉलर पार्ट्स, ठीक है। तो माइक्रो टीचिंग जो है एक टीचर ट्रेनिंग टेक्निक है जिसमें शिक्षण प्रोसेस को छोटे भागों में विभाजित करके शिक्षण कौशल का क्या करता है? अभ्यास कराया जाता है। ये अलाउ करता है ट्रेन टीचर को टू एक्सपेरिमेंट, जिससे वो अपनी टीचिंग स्किल्स को क्या कर सके? इंप्रूव कर सके, कंट्रोल कर सके इन अ स्मॉल स्केल क्लासरूम एनवायरनमेंट, ठीक है। तो पर्पस क्या होता है? तो बेसिकली स्पेसिफिक टीचिंग स्किल्स को डेवलप करना, जैसे क्वेश्चनिंग, एक्सप्लेनिंग और रीइंफोर्समेंट। टीचिंग को इम्प्रूव करना किसके थ्रू? बार बार रिपीटेड प्रैक्टिस और फीडबैक के थ्रू। एक सेफ एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना, एनवायरनमेंट एक सेफ एनवायरनमेंट फ्री प्रोवाइड करना फ्रॉम क्लासरूम चॉइस, ठीक है, यानी कि भीड़ व्यवस्था से मुक्त सुरक्षित वातावरण देना, कॉन्फिडेंस बिल्ड करना एंड कॉम्पिटेंसी बिफोर एंटरिंग रियल क्लासरूम टीचिंग, ठीक है। तो ये एक बार आप देख लीजिएगा कि क्या-क्या होता है, ये साइकिल जो है ये अंटिल रिपीट होती रहती है जब तक टीचिंग जो है वो परफेक्ट ना हो जाए, ठीक है। तो की फीचर क्या है? शॉर्ट लेसन ड्यूरेशन 5 टू 10 मिनट्स, स्मॉल ग्रुप ऑफ स्टूडेंट 5 टू 10 स्टूडेंट, फोकस ऑन अ सिंगल टीचिंग स्किल एट अ टाइम, इमीडिएट फीडबैक दिया जाता है और रीटीच किया जाता है, रिकॉर्डेड एंड ऑब्जर्वेशन फॉर इम्प्रूवमेंट। अब बेनिफिट्स क्या-क्या हैं माइक्रो टीचिंग के? तो ये क्या करता है? बेसिकली जो टीचिंग एंजाइटी है उसे क्या करता है? उसे हटाने में हेल्प करता है। कॉन्फिडेंस को बिल्ड करता है एंड क्लासरूम रेडीनेस को भी बिल्ड करता है। कम्युनिकेशन और प्रेजेंटेशन स्किल को भी इम्प्रूव करता है और स्किल डेवलपमेंट पर क्या करता है? फोकस करता है।
तो माइक्रो टीचिंग मेनली किस लिए यूज होती है? स्टूडेंट को इवेल्युएट करने के लिए नहीं, टीचर ट्रेनिंग और स्किल डेवलपमेंट के लिए इसका यूज किया जाता है। तो जो बी ऑप्शन है ये क्या होगा सही आंसर। नेक्स्ट है कि व्हाई इज वीडियो रिकॉर्डिंग यूज्ड इन माइक्रो टीचिंग, कि माइक्रो टीचिंग में वीडियो रिकॉर्डिंग जो है वो क्यों यूज होती है? तो बेसिकली टीचर को पनिश करने के लिए नहीं, टीचिंग स्किल्स को ऑब्जर्व और इम्प्रूव करने के लिए। तो जो बी ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा आपका सही आंसर। अब बात करते हैं कोऑपरेटिव टीचिंग। कोऑपरेटिव टीचिंग का मतलब क्या है? जिसमें दो टीचर जो है एक साथ पढ़ा रहे हैं सेम क्लासरूम में। ये कॉमनली यूज की जाती है व्हेन अ जनरल टीचर एंड अ स्पेशल एजुकेटर जब एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, कार्य करते हैं यानी कि काम करते हैं। ठीक है, तो अब आता है टीम टीचिंग, यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाता है। तो टीम टीचिंग दो या पांच, दो से पांच टीचर जो है वो क्या करते हैं, दो से पांच शिक्षकों का समूह एक ही छात्र समूह को मिलकर पढ़ाता है या जिम्मेदारियां बांटकर पढ़ाता है, जिसे हम टीम टीचिंग कहते हैं। फॉर्म्स क्या क्या है कि जो सेम ग्रुप यानी कि एक ही कक्षा को एक साथ पढ़ाना। आफ्टर दैट एक्सपर्टीज बेस्ड शेयर टीचिंग, यानी कि जो भी विशेषताएं हैं के आधार पर क्या करना, शिक्षण को शेयर करना। टीचिंग डिफरेंट सब ग्रुप इन वन क्लास लार्ज क्लास, कि बड़ी कक्षा में छोटे छोटे समूह को अलग अलग पढ़ाना, इसे हम क्या कहते हैं, टीम टीचिंग कहते हैं। नेक्स्ट आता है मैक्रो टीचिंग। तो मैक्रो टीचिंग एक टीचिंग है जहां पर होल क्लास जो है फॉर लॉन्गर देन 10 मिनट्स यूजुअली ना लेक्चर और फुल क्लास फॉर्मेट। तो मैक्रो टीचिंग में शिक्षक पूरी कक्षा को 10 मिनट से अधिक समय तक पढ़ाता है। किसके रूप में? यानी कि लेक्चर के रूप में। पर्पस क्या है? नए कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करना, न्यू स्किल्स को प्रैक्टिस करना और होल क्लास को एक साथ पढ़ाना। ठीक है, ठीक है, तो फीचर्स टीचर्स में कोऑपरेटिव में दो होते हैं, टीम टीचिंग में दो से पांच होते हैं और मैक्रो में एक होता है। जिसका फोकस उस पर है, क्लासरूम टीचिंग पर है, रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयरिंग पर है, वो टीचिंग होल क्लास। ड्यूरेशन ये शॉर्ट और नॉर्मल होता है, टीम टीचिंग में वेरी करता है और मैक्रो में 10 मिनट से ज्यादा होता है। बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ टीचिंग, कि शिक्षण की मूल आवश्यकताएं क्या क्या है? तो आप सभी जानते हैं, टीचर है, लर्नर है, सब्जेक्ट है, एनवायरनमेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, टीचर स्टूडेंट का रिलेशनशिप है और स्टूडेंट डिसिप्लिन है। तो सबसे पहले टीचर, एज वी ऑल नो कि जो टीचर है वो नॉलेज ट्रांसफर करता है और क्रिएट करता है। ठीक है, यानी कि शिक्षण केवल ज्ञान नहीं देता, टीचर ट्रांसफर नॉलेज और साथ ही साथ वो क्या करता है, क्रिएट करता है और नॉलेज को इनोवेट करता है। टीचर पार्टिसिपेट करता है डिसीजन मेकिंग में टू सॉल्व स्टूडेंट लर्निंग प्रॉब्लम, जिससे वो बच्चे की जो भी लर्निंग प्रॉब्लम है उन्हें सॉल्व कर सके। टीचर एक क्लासरूम एनवायरनमेंट को सेट करता है। मास्टरी ऑफ सब्जेक्ट और इफेक्टिव कम्युनिकेशन जो है, एक पॉजिटिव चेंज दिखता है स्टूडेंट के बिहेवियर में। टीचर जो है वो मेंटर की तरह काम करता है, मोटिवेटर की तरह काम करता है और रोल मॉडल की तरह काम करता है। और क्या करता है कि क्लास को एक शेप देता है, एक फिजिकल इमोशनल स्टेबिलिटी देता है लर्नर को। ठीक है, लर्नर जो स्टूडेंट है वो एक्टिव पार्टिसिपेंट्स होते हैं, पैसिव लिसनर नहीं है। टीचर जो है वो फैसिलिटेटर का काम करते हैं और स्टूडेंट कोऑर्डिनेट करते हैं और गाइडेंस को फॉलो करते हैं। स्टूडेंट जो है कोऑपरेट करते हैं लर्निंग प्रोसेस में और मेक एफर्ट टू गेन मैक्सिमम नॉलेज। सब्जेक्ट भी एक इंटरेस्टिंग होता है, जो स्टूडेंट जिसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। साथ ही साथ एनवायरमेंट, पॉजिटिव एनवायरमेंट जो है ये इंश्योर करता है कंफर्ट, सेफ्टी, एंगेजमेंट और लर्निंग। इंफ्रास्ट्रक्चर, गुड इंफ्रास्ट्रक्चर इंश्योर करता है एक्सेस टू एजुकेशन एंड अफेक्टिव लर्निंग। टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप जितना होता है उतना ही ज्यादा स्टूडेंट की थिंकिंग, एफर्ट्स और अचीवमेंट जो हैं वो क्या होते हैं, इम्प्रूव होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं टीचिंग मैथड्स की। ठीक है, जहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। टीचिंग मेथड यानी कि इंडक्टिव मेथड। तो इंडक्टिव मेथड, जो लर्नर है वो मूव करता है स्पेसिफिक टू जनरल, यानी कि स्टूडेंट जो है वो सबसे पहले ऑब्जर्व करता है बहुत सारे एग्जाम्पल, पैटर्न्स को फाइंड करता है और उसके बाद कहाँ जाता है, एक जनरल रूल्स को या फॉर्मूले को डिराइव करता है। तो बेसिकली ये क्या करता है, थिंकिंग, रीजनिंग और डिस्कवरी स्किल्स को क्या करता है, डेवलप करता है। ठीक है, तो एग्जाम्पल क्या है, शो मेनी सेंटेंसेस यूजिंग इज एम आर। तो स्टूडेंट सबसे पहले क्या करेगा, उस चीज को ऑब्जर्व करेगा, देन रूल्स को क्या करता है, लगाता है। डिडक्टिव मेथड, इस मेथड में क्या होता है, टीचर जो है
वो स्टार्ट करता है जनरल रूल से और उसके बाद किस पर जाता है, स्पेसिफिक एग्जाम्पल पे। तो ये जाता है जनरल से पर्टिकुलर, ठीक है। और एरिस्टोटल जो है वो मेन सपोर्टर थे इस मेथड के। एग्जाम्पल जैसे टीचर रूल बताता है कि इवन नंबर जो होते हैं वो एंड होते हैं 0 2 4 6 8, तो फिर उन्हें एग्जाम्पल देता है। तो इस केस में पहले रूल देन एग्जाम्पल और इसमें इंडक्टिव में एग्जाम्पल टू रूल, ठीक है। आफ्टर दैट क्वेश्चन आंसर मेथड, ये जो मेथड था ये किसने दिया था, ये दिया था सोक्रेटिक मेथड, ठीक है। सोक्रेट्स ने दिया था। टीचर इसमें पूछता है मीनिंगफुल क्वेश्चन, स्टूडेंट सोचते हैं और आंसर्स को क्या करते हैं, डिस्कवर करते हैं। तो टीचर जो है वो डायरेक्टली उन्हें आंसर नहीं देता है, इंस्टेड क्वेश्चन गाइड द स्टूडेंट टू फाइंड इट। और इससे क्या होता है, एक क्रिटिकल थिंकिंग जो है, क्यूरियोसिटी और रीजनिंग जो है वो बच्चे के अंदर क्या होती है, डेवलप होती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। टीचर उन्हें रियल और मीनिंगफुल प्रॉब्लम्स देता है स्टूडेंट्स को। स्टूडेंट जो है वो सोचते हैं, एक्सप्लोर करते हैं और अलग अलग सॉल्यूशंस लेकर आते हैं, इंडिपेंडेंटली उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो ये भी बच्चों के अंदर डिसीजन मेकिंग, क्रिएटिविटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग और लीडरशिप और सेल्फ कॉन्फिडेंस को क्या करता है, बिल्ड करता है, ठीक है। आफ्टर दैट आता है प्रोजेक्ट मेथड। किसने दिया था, किलपैट्रिक ने दिया था, विलियम हेयर्ड किलपैट्रिक, बहुत बार पूछा जाता है। स्टूडेंट जो है रियल लाइफ टास्क और प्रोजेक्ट पर क्या करते हैं, काम करते हैं। तो जो लर्निंग होती है वो किसके थ्रू होती है, वो होती है लर्निंग बाय डूइंग, यानी कि करके सीखना, जिसमें प्लानिंग होती है, डिजाइनिंग होती है, एक्सपेरिमेंटिंग होती है, एग्जीक्यूटिंग होती है और इवेल्युएटिंग होती है। तो प्रोजेक्ट मेथड जो है वो किसने दिया था, ये भी पूछा जाता है। तो इंडक्टिव जो है वो जाता है पर्टिकुलर टू जनरल। इसमें जो होता है, इसमें एग्जाम्पल टू रूल। डिडक्टिव में जनरल टू पर्टिकुलर, यानी कि इसमें होता है रूल टू एग्जाम्पल। क्वेश्चन आंसर में जो टीचर है वो पूछता है और बच्चे जो है डिस्कवर करते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग में वो आइडेंटिफाई करता है, सोचता है और फिर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। प्रोजेक्ट मेथड में बच्चे जो हैं वो खुद से करके सीखते हैं। नेक्स्ट आता है डिस्कशन मेथड। डिस्कशन मेथड, इस मेथड में क्या होता है कि स्टूडेंट जो है वो एक पर्टिकुलर टॉपिक्स पर अपने व्यूज को क्या करते हैं, प्रॉब्लम को क्या करते हैं, शेयर करते हैं। टीचर किसकी तरह काम करता है, फैसिलिटेटर की तरह काम करता है, ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछता है और गाइड करता है डिस्कशन को। तो ये कम्युनिकेशन स्किल को डेवलप करता है, क्रिटिकल थिंकिंग को, ग्रुप लर्निंग को और कॉन्फिडेंस को भी बढ़ाता है। नेक्स्ट जो आता है वो आता है आपका डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। टीचर एक डेमोन्स्ट्रेट करता है प्रोसेस को, एक्सपेरिमेंट को, एक्टिविटी को, जब भी वाइल एक्सप्लेनिंग ईच स्टेप। तो वही यूजफुल व्हेन द टॉपिक इज रिस्की, कॉम्प्लेक्स और रिक्वायर्ड इक्विपमेंट, कि जब टॉपिक जो हो थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो और बच्चों को इजी तरीके से सिखाना हो तो टीचर जो है वो डेमोन्स्ट्रेशन मेथड का यूज करता है। आफ्टर दैट फील्ड ट्रिप, स्टूडेंट विजिट रियल प्लेसेस, ठीक है। कि जो स्टूडेंट हैं वो क्या करते हैं, छात्र वास्तविक स्थान पर जाकर सबसे पहले क्या गेन करते हैं, हैंड्स फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस और कलेक्ट करते हैं रियल डेटा। तो जो लर्निंग होती है वो कैसी हो जाती है, वो प्रैक्टिकल हो जाती है, इंजॉयबल हो जाती है और मेमोरेबल हो जाती है। आफ्टर दैट ह्यूरिस्टिक और डिस्कवरी मेथड। इस मेथड में क्या होता है कि ह्यूरिस्टिक का मतलब ही होता है डिस्कवर करना। इसमें जो है स्टूडेंट जो है वो खुद से क्या करते हैं, चीजों को डिस्कवर्ड करते हैं। टीचर डज नॉट गिव आंसर, स्टूडेंट फाइंड आंसर ऑन देयर ओन। कि जो टीचर है वो उन्हें आंसर नहीं बताता है, जो बच्चे हैं वो खुद से ही आंसर फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। इसमें लॉजिकल और इमेजिनेटिव थिंकिंग जो है इस मेथड के लिए क्या होती है, रिक्वायर्ड होती है। प्ले वे मेथड, ये किसने दिया था, फ्रॉबेल ने दिया था, जिन्हें हम फादर ऑफ किंडरगार्टन भी कहते हैं। इसमें जो बच्चा है वो सीखता किसके थ्रू है, वो प्ले बेस्ड एक्टिविटीज के थ्रू सीखता है। इसमें जो लर्निंग है वो नेचुरल, जॉयफुल और कैसी हो जाती है, स्ट्रेस फ्री रहती है। तो एग्जाम्पल जैसे लर्निंग नंबर, टॉयज का यूज करके, रोल प्ले गेम्स फॉर लैंग्वेज लर्निंग। अब आता है मॉन्टेसरी मेथड। किसने दिया था, मारिया मॉन्टेसरी ने दिया था, जो किसके ऊपर बेस्ड है, जो सेल्फ लर्निंग के ऊपर बेस्ड है, हैंड्स ऑन एक्टिविटी के ऊपर बेस्ड है, फ्रीडम के ऊपर बेस्ड है और इंडिविजुअलाइज लर्निंग के ऊपर बेस्ड है। तो इसमें टीचर जो है
किसकी तरह काम करता है? गाइड की तरह काम करता है। चिल्ड्रंस खुद के पेस के अकॉर्डिंग जो है वो चीज़ों को याद करते हैं। अब आता है डेल्टन मेथड। डेल्टन मेथड दिया था किसने? हेलन पार्खर्स्ट ने दिया था, जो कि फोकस करता है फ्रीडम पर, इंडिविजुअल वर्क पर और सेल्फ बेस्ड लर्निंग पर क्या करता है? फोकस करता है। इसमें स्टूडेंट जो हैं वो इंडिपेंडेंटली काम करते हैं ऑन डेल्टन प्लान बिना किसी कांस्टेंट टीचर सुपरविजन के। ठीक है। नेक्स्ट आता है रोल प्ले एंड ड्रामेटाइजेशन मेथड। तो स्टूडेंट जो है वो एक्ट आउट करते हैं सीन और सिचुएशन टू अंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट डीपली, जिससे वो उस कॉन्सेप्ट को डीपली अंडरस्टैंड करें। यानी कि छात्र किसी स्थिति या घटना को क्या करते हैं? अभिनय करके क्या करते हैं? सीखते हैं। ये कैसा होता है? स्पॉन्टेनियस और सेमी प्रिपेयर रहता है। जिससे किस लिए यूजफुल है? लैंग्वेज लर्निंग के लिए, सोशल स्किल्स के लिए और इमोशनल डेवलपमेंट के लिए जरूरी है। तो डिस्कशन मेथड में ग्रुप डिस्कशन जो टीचर के गाइडेंस के थ्रू होता है। आफ्टर दैट डेमोन्स्ट्रेशन में जो टीचर है वो दिखाता है डेमोन्स्ट्रेशन करके और स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करता है। फील्ड ट्रिप में उनली रियल लाइफ लर्निंग मिलती है। ह्यूरिस्टिक में वो खुद से डिस्कवर करते हैं, टीचर उन्हें आंसर नहीं बताता है। प्ले वे में वो खेल के थ्रू लर्निंग करते हैं। मोन्टाजरी में सेल्फ लर्निंग करते हैं, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस करते हैं। डाल्टन में इंडिपेंडेंट काम करते हैं, फ्रीडम होती है उनके पास। और रोल प्ले वो एक्टिंग के थ्रू चीजों को सीखते हैं। अब आता है ब्रेनस्टॉर्मिंग मेथड। ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या होती है? एक ग्रुप एक्टिविटी टेक्निक होती है जिसमें बहुत सारे पीपल सोचते हैं एक साथ और जनरेट करते हैं बहुत सारे आइडिया जितना हो सके प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो आइडियाज जो है गिवन मतलब दिए जाते हैं रैपिडली और स्पॉन्टेनियसली। इसमें कोई क्रिटिसिज्म नहीं होता, कोई जजमेंट नहीं होता ड्यूरिंग आइडिया गिविंग। जितने भी आइडियाज होते हैं वो एक्सेप्टेड होते हैं फर्स्ट और फिर उन्हें बाद में इवेल्युएट किया जाता है। एम टू फाइंड क्रिएटिव और इनोवेटिव सॉल्यूशन। और ये मेथड जो दिया था ये किसने दिया था? ऑसबॉर्न ने दिया था इन हिज 1953 बुक अप्लाइड इमेजिनेशन। ठीक है। नेक्स्ट आता है एक्टिविटी मेथड। एक्टिविटी मेथड में क्या होता है? जो बच्चे हैं वो एक्टिविटीज के थ्रू क्या करते हैं? सीखते हैं। एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू सीखते हैं, प्रोजेक्ट्स के थ्रू सीखते हैं। ये चाइल्ड सेंटर्ड है और कैसी अप्रोच है? लर्निंग बाय डूइंग अप्रोच है। स्टूडेंट जो है वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। लर्निंग कैसी हो जाती है? डीपर हो जाती है, नेचुरल होती है और लॉन्ग लास्टिंग होती है। इस मेथड को एनकरेज, ये जो मेथड है ये पार्टिसिपेशन को एनकरेज करता है, स्किल डेवलपमेंट को करता है, अंडरस्टैंडिंग बाय डूइंग और एक्सपेरिएंशियल लर्निंग को। ठीक है। तो ब्रेनस्टॉर्मिंग जनरेट मैनी आइडियाज, इसमें कोई क्रिटिसिज्म नहीं होता और क्रिएटिव थिंकिंग होती है। एक्टिविटी मेथड करके सीखना और ये चाइल्ड सेंटर्ड होता है। अब बात कर लेते हैं इंस्ट्रक्शनल प्लान की। तो इंस्ट्रक्शनल प्लान रेफर टू द, इसमें क्या होती है? टीचिंग एक्टिविटीज की ओवरऑल प्लानिंग होती है फॉर पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए, क्लास के लिए या वीक के लिए, मंथ के लिए या फिर एंटायर सीजन के लिए। इसमें इंक्लूड होता है कि उन्हें व्हाट टू टीच, क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, कब पढ़ाना है और इसे हम स्कीम ऑफ लेसन या स्कीम ऑफ वर्क भी कहते हैं। लेसन प्लान, लेसन प्लान जो है एक प्री डिटरमाइंड या रिटर्न टीचिंग प्लान होता है जो टीचर प्रिपेयर करते हैं फॉर वन स्पेसिफिक लेसन के लिए। ये डिस्क्राइब किया करता है स्टेप बाय स्टेप टीचिंग मेथड्स को, एड्स को, क्वेश्चंस को और एक्टिविटीज को, जो कि टीचर को हेल्प करता है जिससे वो एक ऑर्गेनाइज सिस्टमेटिक इफेक्टिव मैनर में क्या कर सके? पढ़ा सके। अब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है गुड लेसन प्लान की? कि सिस्टमेटिक और वेल ऑर्गेनाइज होता है जो टीचिंग को क्लियर और स्ट्रक्चर बनाता है। ठीक है। ये आइडेंटिफाई करता है कि एडिक्वेट कंटेंट और प्रॉपर सीक्वेंस को आइडेंटिफाई करने में, कि टीचर नोन कि व्हाट टू टीच फर्स्ट एंड व्हाट नेक्स्ट। ये टीचर को पता होना चाहिए कि उससे पहले क्या पढ़ाना चाहिए और क्या बाद में पढ़ाना चाहिए। ये क्या फोकस करता है? टैकल करता है लर्निंग डिफिकल्टीज को, टाइम बचता है और इफेक्टिवनेस जो है वो क्या होती है? सेव होती है। ठीक है, सॉरी बढ़ती है। हर्बर्ट हर्बर्ट मेथड। ठीक है। तो ये डेवलप किया था जेएफ हर्बर्ट ने, जो कि किसके ऊपर बेस्ड था? सिस्टमैटिक स्टेप ऑफ टीचिंग के ऊपर बेस्ड था। जो यूज्ड ऑफन फॉर किसके लिए यूज किया गया था? मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग। ठीक है। अब बात करते हैं क्या क्या होता है। तो सबसे पहले प्रिपरेशन। टीचर एक्टिवेट प्रीवियस नॉलेज टू प्रिपेयर स्टूडेंट फॉर न्यू नॉलेज, की छात्रों के पूर्व ज्ञान को जागृत कर उन्हें नए पाठ के लिए क्या किया जाता है? तैयार किया जाता है। स्टूडेंट को मोटिवेट करते हैं जिससे वो नए टॉपिक से ओल्ड टॉपिक को क्या कर सके? कनेक्ट कर सके। प्रेजेंटेशन, टीचर जो है नए कॉन्सेप्ट को प्रेजेंट करता है एग्जांपल्स के थ्रू, टीचिंग एड्स के थ्रू और डेमोन्स्ट्रेशंस के थ्रू।
आता है एसोसिएशन एंड कंपैरिजन। तो स्टूडेंट जो है वो नई नॉलेज को कंपेयर करता है प्रीवियस नॉलेज के साथ, जिससे उन्हें सिमिलरिटीज और डिफरेंस जो है वो अंडरस्टैंड कर पाए। ठीक है। जनरलाइजेशन, स्टूडेंट फॉर्म जनरल रूल्स और प्रिंसिपल कि फ्रॉम व्हाट दे हैव लर्न। एप्लीकेशन, स्टूडेंट जो है वो अप्लाई करता है नई नॉलेज को इन रियल लाइफ सिचुएशन में, यानी कि छात्र सीखे हुए ज्ञान को व्यवहारिक जीवन में क्या करते हैं, लागू करते हैं। अब बात करते हैं टीचिंग एड्स की। तो टीचिंग एड्स में जो आता है ऑडियो एड्स। तो ऑडियो एड्स वो टूल्स होते हैं जो स्टूडेंट को हेल्प करते हैं लर्न करने में, किसके थ्रू, हियरिंग के थ्रू। मेनली इसमें जो यूज होता है वो लैंग्वेज लर्निंग के लिए, प्रोनाउंसिएशन ट्रेनिंग और लिसनिंग कॉम्प्रिहेंशन में। तो म्यूजिक एंड साउंड एनहांस कंसंट्रेशन, और ये स्ट्रेस को भी क्या करता है, रिड्यूस करता है। उसके बाद आता है विजुअल, जो लर्नर को हेल्प करता है कंटेंट को अंडरस्टैंड करने में देखकर। ठीक है। तो इसमें जो इमेजेस, कलर, शेप, इन सब का यूज होता है। ठीक है। ये क्या करता है, अटेंशन, एंगेजमेंट और कॉन्सेप्ट क्लैरिटी को क्या करता है, बढ़ा देता है। और ये सपोर्ट करता है ऑल लेवल ऑफ ब्लूम टेक्सोनॉमी, यानी कि कॉग्निटिव को भी, अफेक्टिव को भी और साइकोमोटर को भी। इनके एग्जांपल से क्वेश्चन आते हैं, ये आप देख लीजिएगा। ऑडियो विजुअल एड, इसमें दोनों होते हैं, साउंड और विजुअल जो होते हैं वो एक साथ होते हैं। दे एक्टिवेट डुअल सेंसरी परसेप्शन को एक्टिवेट करते हैं, यानी कि सुनना और देखना। ये अंडरस्टैंडिंग, मेमोरी रिटेंशन और एंगेजमेंट को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। ये सपोर्ट करता है इंटरेक्टिव लर्निंग और डेवलप करता है स्ट्रॉन्ग कॉग्निटिव स्किल्स को। जैसे एग्जांपल, टेलीविजन, कंप्यूटर, मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन और स्मार्ट क्लासरूम टूल्स। उसके बाद आता है प्रोजेक्ट एड्स। तो प्रोजेक्ट एड्स रिक्वायर होते हैं प्रोजेक्शन डिवाइस, जैसे कि प्रोजेक्टर, स्क्रीन, लेंस, लाइट सोर्स। तो दे डिस्प्ले एनलार्ज इमेजेस, वीडियो, स्लाइड्स, और किसके लिए, क्लियर विजिबिलिटी के लिए, जिसमें मूवीज, मैजिक लैंटर्न, माइक्रो प्रोजेक्टर, ये सब इसके एग्जाम्पल हैं। नॉन प्रोजेक्टर प्रोजेक्टेड एड्स में दीज एड्स, इन्हें किसी प्रोजेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, जैसे चॉक बोर्ड, फैट बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड, फोटोग्राफ, पोस्टर, मैप्स, चार्ट, ग्लोब्स। ये सब किसके एग्जाम्पल हैं, ये नॉन प्रोजेक्टेड एड्स के एग्जाम्पल हैं। अब आता है एक्सपेरियंशियल एड्स। तो एक्सपेरियंशियल एड्स जिसमें रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस, ऑब्जर्वेशंस और प्रैक्टिकल एक्सपोजर जो है ये सब शामिल होता है। स्टूडेंट जो है इसमें करके सीखते हैं, विजिटिंग करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं किसके साथ, एनवायरमेंट के साथ। ठीक है। फील्ड ट्रिप्स, एजुकेशनल टूर्स, विजिट टू इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशनल एंड इंडस्ट्री, इन सब। अब बात करते हैं कि एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग जो है वो इम्पोर्टेंट क्यों है। क्योंकि ये क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ाती है, रियल वर्ल्ड लर्निंग को क्या करती है, मतलब वास्तविक जीवन से जोड़ता है, लर्निंग को और इंटरेस्टिंग बनाती है, सीखने को रोचक बनाती है, कॉन्फिडेंस और कम्युनिकेशन को बिल्ड करती है, पार्टिसिपेशन को एनकरेज यानी कि भागीदारी बढ़ाता है, और एक्सपीरियंशियल लर्निंग को क्या करता है, सपोर्ट करता है। ठीक है। तो ये थे टीचिंग एप्टीट्यूड आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो हमने आज की क्लास में डिस्कस किया है। आई होप क्लास पसंद आई होगी। फर्दर ऐसी क्लास के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू।